प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं, मैं गरीबी का जीवन जी कर आया हूं। भाइयों बहनों, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं, मैं गरीबी का जीवन जी कर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे मेरी आंख में से आंसू निकल आते हैं, और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगल की आग की घटनाओं के संबंध में उत्तराखंड सदन में वर्चुअल समीक्षा की बैठक की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह ने कहा, क्या सही में राहुल गांधी अमेठी से जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति
अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। रायबरेली और अमेठी में जनता के बीच में एक रस्सा होता था, रसरा। अगर ये लोग आते थे और रस्सा बांध दिया जाता था, रस्सा के उस तरफ जनता होती थी और रस्सा के बीच में सड़क पर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के लोग होते थे। आज अमेठी रायबरेली में प्यार मिल रहा है, गले लगाया जा रहा, भाई बहन के रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। लोग इस प्यार को बहुत सदियों से इंतजार करते रहे हैं, ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं। तो परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी है, परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह है, परिवार का हिस्सा गांधी परिवार नहीं है। भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर सनातन विरोधी चेहरा निकलकर सामने आया है। ये कांग्रेस को क्या हुआ? ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज फिर से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण भक्ति में द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर पूजा अर्चना करते हैं पूरी भक्ति भाव से, परंतु राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादा इसको ड्रामा कहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार बयान और स्पीच में वो कृष्ण भक्ति को और द्वारका जी को लगातार अपमानित करने वाले शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस को हुआ क्या है? खड़गे जी राम का मुकाबला शिव से कराना चाहते हैं, हिंदुओं में बंटवारा करवाना चाहते हैं, यहां तक कि हिंदू भगवानों में भी बंटवारा करवाना चाहते हैं। दूसरी ओर इनके साथी सनातन समाप्ति की बात करते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस को अपमानजनक शब्द कहते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, और स्वयं कांग्रेस ने तो क्या क्या नहीं किया है। राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना। कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो कहा है कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, ये तक कह दिया है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। इस प्रकार के शब्दावली से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध करते करते, बीजेपी विरोध करते करते पहले तो राम जी के विरोध में उतर आई और अब तो कृष्ण जी और कृष्ण की भक्ति के खिलाफ भी उतर आई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अमेठी से पहले और भी लोगों ने चुनाव लड़ा जो गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे। देखिए, अमेठी से और भी लोगों ने चुनाव लड़ा है ना पहले, जो गांधी परिवार से बहुत ही नजदीक रहे। ऐसे बहुत से लोग अमेठी से लड़े हैं। देखो आप, आर.के. धवन से लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं वहाँ से चुनाव लड़े हैं। अरुण नेहरू भी लड़े थे कभी, आपको याद होगा, कभी रायबरेली से, कभी अमेठी से। बीजेपी को क्या पड़ी है कौन किससे? आप अपना चुनाव लड़िए ना। मुझे स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत दया और तरस आती है, क्योंकि वो अब राहुल गांधी की पीए से हारने वाली है। राहुल गांधी से नहीं, ये बहुत सोच समझकर लिया हुआ निर्णय है। जो के.एल. शर्मा है, वो कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है। सालों साल से राहुल जी, प्रियंका गांधी के साथ उसने अमेठी में काम किया है। बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता है। अगर एक जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, बाहर से तो नहीं लाया जो बीजेपी लाती है बाहर से चुनाव लड़ने के लिए। तो के.एल. शर्मा चुनाव जीतने जा रही है। एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का इस बार स्मृति ईरानी को पराभूत किया। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के जुड़े अश्लील वीडियो मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, एकदम जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। पाताल से भी खोज कर गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे दरिंदों को किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का माफी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों ने कलंकित किया है इस देश को। और हमारी माताएं बहनें आज जिस तरह से सवाल खड़े कर रही हैं, ये शासन प्रशासन पर, केंद्र की सरकार पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बहुत बड़ा दाग है। मणिपुर घटना के बाद उनको जवाब देना चाहिए, पहले कर्नाटका में रेवन्ना के ऊपर। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी वायनाड से बुरी तरह हार रहे हैं। एक, राहुल गांधी वायनाड से बुरी तरह से हार रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज अमेठी सीट को खुद ही सरेंडर कर दिया, ये मानकर कि मैं वहां से चुनाव नहीं जीत सकता, और वहां पे कोई कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने वहां से पंजाब से के.एल. शर्मा को लाके चुनाव लड़ाया है। तीसरी बात,
वो खुद छोड़कर, दोनों सीटों को छोड़कर, पिछली बार पीलीभीत की, वायनाड की, अब वो रायबरेली पहुंच गए हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि जो आदमी अपनी एक लोकसभा की सीट पे भी कोई काम ना कर पाता और वहां के लोगों को विश्वास न दिलवा पाता हो कि मैं तुम्हारा अपना हूं, मेरा साथ दो, वो आदमी अगर ये कल्पना करे कि मैं प्रधानमंत्री का सपना देखूंगा, अरे भाई तुम एक लोकसभा नहीं संभाल पा रहे, तुम विधानसभा, तुम प्रधानमंत्री का सपना देखना छोड़ दो। मेरा मानना है कि उन्होंने 2 सीटें तबाह कर दी हैं परिवार की। तीसरी रायबरेली वो बड़े मार्जिन से हारेंगे और रायबरेली जिसने गांधी परिवार का राजनीतिक कद बढ़ाया था, राजनीतिक में उनको स्थापित किया था, वही रायबरेली अब गांधी परिवार का राजनीतिक करियर खत्म करने जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हिटलर युग वाली टिप्पणी पर भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा, ओवैसी को अपना दौर याद नहीं आता है क्या? अरे अपने दौर को याद करें, ये तो निजाम, इनके पुरखे तो निजाम के सिपह सलार थे ना। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। रोज कुछ ना कुछ अंड बंड बोल रहे हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा।